क्वेश्चन तो दोबारा लिखवाने का रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या था? एन एलिवेटर कार हुज फ्लोर टू सीलिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू 2.7 मीटर, starts ascending with constant acceleration 1.2 meter per second square. 2 seconds after the start, a bolt begin falling from the ceiling of the car. Find the bolt free fall time, displacement and distance covered by the bolt during the free fall with respect to elevator shaft. देखिए, ग्राउंड से जो भी रिजिडली फिक्स्ड रहेगा, आज के बाद ग्राउंड से मान लेते हैं बिल्डिंग फिक्स है तो उसको ग्राउंड ही मानना है। ठीक है, ग्राउंड से जो भी रिजिडली फिक्स, मूवेबल नहीं, ग्राउंड से कोई जो भी चीज़ रिजिडली फिक्स रहेगा, अगर मैंने बोल दिया कि ग्राउंड से फिक्स है, करेक्ट, तो इस फ्रेम को भी ग्राउंड के जैसा ही ट्रीट करना है आज के बाद। करेक्ट है ना? सॉल्यूशन, एक काम करते हैं स्टूडेंट, टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इज इट राइट? इसका ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिफ्ट का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, बोलिए तो? और ये है मेरा बोल्ट, राइट? विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, लिफ्ट के रेस्पेक्ट में बोल्ट का डेल्टा वाई कितना? कोई इंसान अगर कोई इंसान लिफ्ट में है और अगर बोल्ट को देखेगा तो उसको बोल्ट का डिस्प्ले डेल्टा वाई कितना नजर आएगा? उसको बाहर का दुनिया नजर नहीं आएगा, करेक्ट? और बोल्ट का इनिशियल वेलोसिटी लिफ्ट के रेस्पेक्ट में क्या रहेगा? 0, करेक्ट? लेकिन एक्चुअली ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिफ्ट क्या, क्योंकि जब से हम लोग ऑब्जर्व करना स्टार्ट किए हैं तो यहाँ पे बोला क्या गया है? एन एलिवेटर कार हुज फ्लो टू सीलिंग डिस्टेंस दिस वन स्टार्ट असेंडिंग विथ कांस्टेंट, मतलब इतना 2 सेकेंड के बाद ये इवेंट हुआ है। कितना सेकेंड के बाद? 2 सेकेंड के बाद। बट हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि डेल्टा वाई विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट ये कितना लिखे हैं? -2.7 मीटर। माइनस क्यों? क्योंकि मेरा कोऑर्डिनेट ऐसा है। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट का बाइक कंपोनेंट कितना? 0, करेक्ट? और तब एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट निकालना पड़ेगा। एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट का बाइक कंपोनेंट यहां देखिए, तब ऐसे लिखेंगे ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट जैसे ही ये तो इनिशियल, हम लोग इनिशियल वेलोसिटी क्या निकालते हैं एक मोमेंट के लिए, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इनिशियल वेलोसिटी क्या होल टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए रहता है या t = 0 के लिए रहता है? बोले t एक मोमेंट का वो चीज़ था, लेकिन एक्सेलरेशन जो हम लोग ले रहे हैं वो पूरा मोशन का ड्यूरेशन का बात कर रहे हैं, एक मोमेंट का या होल टाइम ऑफ फ्लाइट का? तो होल टाइम ऑफ फ्लाइट पे के लिए एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट क्या सेम रहेगा? जैसे ही बोल्ट वहां से आउट हुआ, राइट, तो बोल्ट का मोशन हो गया मोशन अंडर ग्रेविटी। बोल्ट का मोशन क्या हो गया? लेकिन लिफ्ट का मोशन वो तो हैंग किया हुआ है वायर से, राइट, और उसका एक्सेलरेशन क्या है? 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर। अब बोल्ट का मोशन हो गया ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मोशन अंडर ग्रेविटी। तो आपको इसको ऐसे लिखना चाहिए, एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट विथ रेस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। अब कुछ भी अगर मेंशन नहीं करते हैं मतलब विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, करेक्ट, तो एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट विथ का बाइक कंपोनेंट
और जब यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किए हैं तो क्या लिखना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो क्या लेंगे -9.8। कितना लेंगे? तो सर अभी तक तो 10 लेते थे, जब यहाँ पे नहीं दिया हुआ और अगर हम लोग एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम बना रहे हैं तो उसमें 9.8 ही मेंशन कीजिएगा, ठीक है। अब माइनस इसका कितना लीजिएगा, इसका एक्सेशन ऊपर की तरफ था राइट, 1.2 कितना हो जाएगा? तो एक्चुअली बोल्ट का लिफ्ट के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन ये रहेगा, समझ गए? क्योंकि लिफ्ट जैसे ही बोल्ट लिफ्ट से डिटैच हुआ तो लिफ्ट तो अपना कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, बट व्हाट अबाउट बोल्ट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में? अब वो तो यस, अब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो फ्री फॉल हो गया, दैट्स वाई इसका एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट ये रहेगा, करेक्ट। कितना हो जाएगा? -11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट जिस फ्रेम के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट उसी फ्रेम के रेस्पेक्ट में इनिशियल वेलोसिटी और उसी फ्रेम के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन लेते हैं। ऐसा नहीं कि आप काम कर रहे हैं किसी पार्टिकुलर फ्रेम में और वैल्यू किसी और फ्रेम के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं तो आंसर नहीं आएगा। मैंने डिस्प्लेसमेंट लिया लिफ्ट के रेस्पेक्ट में बोल्ट का, तो इनिशियल वेलोसिटी भी किसके रेस्पेक्ट में लिया? लिफ्ट के रेस्पेक्ट में, और एक्सेलरेशन भी किसके रेस्पेक्ट में लिया? लिफ्ट के रेस्पेक्ट में, तब मेरा आंसर आएगा, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। ये रूल है, जहां आप जिस फ्रेम में हैं और अगर फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स जो 3 इक्वेशन है उसको लगाना है तो सारा क्वांटिटी सेम फ्रेम में लीजिए। डिस्प्लेसमेंट अगर ग्राउंड में है तो इनिशियल वेलोसिटी भी किसका? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, और एक्सेलरेशन भी किसके? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। और डिस्प्लेसमेंट लिफ्ट के रेस्पेक्ट में तो इनिशियल वेलोसिटी भी किसके रेस्पेक्ट में? लिफ्ट के रेस्पेक्ट में। एक्सेलरेशन भी किसके रेस्पेक्ट में? लिफ्ट के रेस्पेक्ट में, करेक्ट। ये सब चीज़ तो कोई ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा। तो यहाँ पे कोई इंसान है, मैन है, जो लिफ्ट में खड़ा है और बोल्ट को देख रहा था, तो उसको डिस्प्लेसमेंट किसके रेस्पेक्ट में नजर आएगा? लिफ्ट की, चूंकि लिफ्ट में वो है राइट। एक्सेलरेशन भी किसके रेस्पेक्ट में नजर आएगा? लिफ्ट के। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? एक्चुअली इस मैन को इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 नज़र क्यों आएगा? इसलिए नज़र 0 आएगा कि जिस वेलोसिटी से ये ऊपर जा रहा था उसी वेलोसिटी से तो ये भी बोल्ट ऊपर जा रहा था, करेक्ट। उस पूरा लिफ्ट, मैन अब बोल्ट अलग था या सेम बॉडी था? सेम बॉडी था। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, करेक्ट, तो बस में अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका वेलोसिटी, अब बैठे हुए हैं, आपका वेलोसिटी बस का वेलोसिटी अलग रहेगा या सेम रहेगा? और आपके हाथ का वेलोसिटी, ऐसा करना नहीं है, बट खिड़की से बाहर अगर हाथ निकाल दिए तो उसका वेलोसिटी सेम रहेगा। और उसमें कॉइन पकड़े हुए हैं, समटाइम्स हम लोग थोड़ा गलत काम करते हैं लेकिन नहीं करना चाहिए। कुछ खाना खाए, कुछ खाया राइट, तो सही से देखिएगा तो आपको लगेगा कि बस नीचे गिर रहा है, करेक्ट। बस जो रोड के किनारे है उसको कैसे नजर आएगा? अगर बस गणेश कुड़ी की तरफ जा रहा है तो आगे जा कैसे गिरेगा, करेक्ट। दिस इज द वजह कि सपोज कीजिए कि हम लोग को सिखाया जाता है कि अगर ट्रेन चलती हुई ट्रेन में इमरजेंसी में, पहले तो बात तो उतरना नहीं चाहिए, अगर उतरते भी हैं तो ट्रेन के डायरेक्शन में थोड़ा दौड़ कर उसको छोड़िए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भड़ाक से उतर गए। तो उसमें क्या करें कि आपका पूरा बॉडी तो मोशन में है ना, बट पैर जैसे ही ग्राउंड के टच में आएगा तो पैर का एक जो कम्स इनटू रेस्ट, आगे का पोर्शन, दैट्स वाई उसके साथ इनर्शिया बनाकर तो फर्स्ट लॉ भी हो सकता है। एनीवे, तो अब यहाँ लेकिन इस एक्चुअल में मैं यहाँ से थोड़ा सा क्या काम करना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ से टाइम निकालना चाह रहा था। टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ, जहाँ तक हम लोग का लेवल है, ठीक है। अब ये नहीं बोलना है कि नहीं सर आइंस्टाइन ने तो बताया था कि कोई बात नहीं, आइंस्टाइन ने बताया था कि सर टाइम भी कम और ज़्यादा हो सकता है, तो वहाँ तक बाद में देखेंगे। तो अब डेल्टा वाई इक्वल टू यू बाई टी अब प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर माइनस 2.7 इक्वल टू क्या, इसको 0 लिख दें राइट। अब प्लस हाफ -11 टी स्क्वायर, तो टी कितना हो जाएगा? माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो टी इक्वल टू √ओवर 2.7 इंटू 2/11 सेकेंड। ये क्या था? बोल्ट का सीलिंग से
लिफ्ट के फ्लोर तक आने का टाइम, करेक्ट। तो ये जो मैन ऑब्जर्व करेगा यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा, और जो ग्राउंड, अगर मान लेते हैं कि लिफ्ट ये ट्रांसपेरेंट है, तो इस मैन को अलग टाइम दिखेगा या सेम टाइम दिखेगा? टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, करेक्ट। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस कवर बाय बोल्ट ड्यूरिंग द फ्री फॉल इन द फ्रेम ऑफ ग्राउंड, करेक्ट। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या दिखेगा? तो अब कहाँ से काम करना है? ग्राउंड से काम करना है। तो ग्राउंड से काम करना है और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही इनिशियल वेलोसिटी लेंगे और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही एक्सेलरेशन लेंगे। इज इट राइट? और जिस टाइम का ये बात किया जा रहा है उस टाइम तक लिफ्ट का क्या कुछ वेलोसिटी था? क्वेश्चन में पढ़िए तो कितना सेकेंड के बाद बोल्ट लूज हुआ था? लिफ्ट जब स्टार्ट हुआ था उसका 2 सेकेंड के बाद, राइट। इसका मतलब है, ये मैं सिर्फ लिफ्ट के लिए बात कर रहा हूँ। लिफ्ट के लिए लिख सकते हैं यू बाई वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, ओनली फॉर लिफ्ट, फॉर 0 to 2 सेकेंड के लिए। कितना सेकेंड के लिए? तो वी वाई इक्वल टू लिफ्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, और लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना था? 1 पॉइंट। लिफ्ट का मोशन क्या? मोशन अंडर ग्रेविटी है। mg के अलावा बाकी कोई भी फोर्स लगता है तो लिफ्ट पे क्या लग रहा है? mg भी लग रहा है और टेंशन भी लग रहा है रोप का, राइट। दैट्स वाई लिफ्ट का मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं रहता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? इंटू 2। तो वी वाई क्या? 2.4 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया। अब आते हैं जिस टाइम पे बोल्ट लूज हो रहा है उस टाइम पे लिफ्ट का स्पीड क्या था? और ग्राउंड से मैं देख रहा हूं। अब मैं कहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं? अब मैन ए ऑब्जर्व कर रहा है या मैन बी ऑब्जर्व कर रहा है? मैन बी, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखिए ये प्रॉब्लम इसलिए नहीं ले रहे हैं कि आपका ये एग्जाम में आएगा, ये प्रॉब्लम ले रहे हैं कि फ्रेम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कुछ प्रॉब्लम टीचर लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए उससे, ठीक है। तो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका मतलब अब मैन बी ऑब्जर्व करेगा। अब मैन बी का ऑब्जर्वेशन कब स्टार्ट होगा? लिफ्ट का मोशन जब स्टार्ट हुआ उसको 2 सेकेंड के बाद। तो जहाँ से मैन बी ऑब्जर्व कर रहा है उस वहाँ से फिर से मैं टी इक्वल 0 मान रहा हूँ, करेक्ट। तो मैन का ऑब्जर्वेशन कितना टाइम के लिए होगा? मैन का ऑब्जर्वेशन होगा इतना टाइम के लिए। कितना टाइम के लिए? जब बोल्ट यहाँ से यहाँ आ जाए। बोल्ट कहाँ से कहाँ जाए? लिफ्ट के सीलिंग से लिफ्ट के फ्लोर तक। वही मैन बी का ऑब्जर्वेशन है। तो बोल्ट का लिफ्ट के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कितना? -2.7 और डिस्टेंस कितना? +2.7। लेकिन लिफ्ट के रेस्पेक्ट में, करेक्ट। ग्राउंड के रेस्पेक्ट के लिए, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट के लिए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का बाइक कंपोनेंट। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? 1 मिनट। बट बोल्ट इनिशियल वेलोसिटी के लिए जिस टाइम पे वो लूज होकर गिरने वाला है, तो बोल्ट और ग्राउंड के बीच में एक थर्ड फ्रेम था, लिफ्ट, है या ना? बोल्ट और ग्राउंड के बीच में एक थर्ड फ्रेम था क्या? तो उसके लिए हम लोग ऐसे निकालेंगे, बोल्ट जिस टाइम पे बोल्ट लूज रहा था उसमें उस टाइम पे बोल्ट और लिफ्ट का तो सेम वेलोसिटी था, बट लिफ्ट का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना था? 2 पॉइंट। इसका मतलब ए वैल्यू क्या रहेगा? 0। बट ए वैल्यू कितना रहेगा? 2.4 रहेगा। क्या मैंने सही बोला? बोल्ट और लिफ्ट डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था या सेम वेलोसिटी से? तो बोल्ट का लिफ्ट के रेस्पेक्ट, बोल्ट इज अ पार्ट ऑफ द लिफ्ट भाई। वो लिफ्ट का ही कोई एक नट बोल्ट था। तो जो वेलोसिटी स्पीड या वेलोसिटी बोल्ट का था वही लिफ्ट का था, राइट। या जो लिफ्ट का था वही बोल्ट का था। बट लिफ्ट का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो जब हम लोग बोल्ट का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो यही तो नजर आएगा जो लिफ्ट का था, करेक्ट। दैट्स वाई ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका कितना हो जाएगा?
2.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको ऐसे मान सकते हैं, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन चलना स्टार्ट हो गया, आप बैठे हुए हैं, जो प्लेटफॉर्म पे रहेगा उसका आपको वेलोसिटी, आप प्लेटफॉर्म पे जो है या प्लेटफॉर्म पे जो इंसान खड़ा है वो जब ऑब्जर्व करेगा आपको तो उसको क्या दिखाई पड़ेगा, आपका कैसा वेलोसिटी, ट्रेन के बराबर, क्योंकि यू आर द पार्ट ऑफ द ट्रेन। वैसे ही जो यहाँ पे ग्राउंड पे है उसको इस वोल्ट का वेलोसिटी क्या नजर आएगा, उसको इस वोल्ट का मोशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस वोल्ट का मोशन ऐसे नजर आएगा भाई, ऊपर जाकर नीचे आते हुए, हाँ या ना, क्योंकि जिस टाइम पे डिटैच हो रहा था उस टाइम पे लिफ्ट मोशन में था और कितना मीटर पर सेकेंड था, 2 पॉइंट। ऐसा एक प्रॉब्लम करवाए हैं कि नहीं, गुब्बारा वाला, कि गुब्बारा जा रहा है ऊपर की तरफ, राइट, बैलून, और वहाँ से एक हम लोग स्टोन को फेंके हैं तो उसका मोशन ग्राउंड रेस्पेक्ट कैसा था, ऊपर जाकर, वही तो प्रॉब्लम है, अलग प्रॉब्लम है या ऑलमोस्ट सेम प्रॉब्लम है, ऑलमोस्ट सेम प्रॉब्लम था, करेक्ट। चलिए, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बोल्ट का 2.4 मीटर पर सेकेंड, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन, तो यहाँ देखिए ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जब एक्सेलरेशन निकालेंगे तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जब यहाँ से इस बोल्ट को देखा जाएगा तो इस पर फोर्स के नाम पे सिर्फ mg दिखाई पड़ेगा, फोर्स के नाम पे सिर्फ क्या दिखाई पड़ेगा, mg, इसका मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी सिर्फ रहेगा। जो ग्राउंड से आप देख रहे हैं, एक मिनट यहाँ देखिए, ग्राउंड से आप देख रहे हैं और उस पर जो फोर्स रहेगा उसी की वजह से तो आपको एक्सेलरेशन दिखाई पड़ेगा। तो आप बोल्ट को देख रहे हैं कि वो हवा में है, वैक्यूम है, राइट, तो फोर्स के नाम पे सिर्फ आपको mg नजर आएगा दिमाग में, और कोई, देखिए एक्सेलरेशन का मेन वजह तो फोर्स है ना। तो सबसे पहले तो अगर मुझे देखना रहेगा तो एक क्रॉस चेक भी तो कर सकते हैं, ओके इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, ओनली mg लग रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन सिर्फ क्या रहेगा, एक्सेलरेशन का वजह सिर्फ mg रहेगा। इसका मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा, ठीक है, माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ देखिएगा डेल्टा वाई विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, ग्राउंड, इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर। यू बाई कितना लिखेंगे और टाइम कितना लीजिएगा, जो निकाले हैं लिफ्ट में आने का कितना टाइम था, 5.4 बाई 11 प्लस हाफ 9.8, स्क्वायर करेंगे टाइम का तो यह मिल जाएगा, एक कैलकुलेट कर लीजिएगा, थोड़ा कैलकुलेटिव है बट आंसर यही रहेगा। बट ये डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है। बट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पूछा गया था या डिस्टेंस भी पूछा गया था, यहाँ देखिए आपको सिर्फ, यहाँ देखिए आपको सिर्फ पता है दिस वन, राइट, डेल्टा वाई ना, और डेल्टा वाई डैम श्योर निगेटिव आएगा, यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिएगा, मेरे अकॉर्डिंग नेगेटिव आना चाहिए, करेक्ट। इसका मतलब है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, एक ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दिस वन इज द डिस्प्लेसमेंट, बट डिस्टेंस नहीं लगता कि सर इसमें ए और ए ऐड करना पड़ेगा। ऐसे में आप लोग को सिखाया भी था कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब वेलोसिटी का जहाँ पे साइन चेंज होता है, बट इस केस में उतना करने का रिक्वायरमेंट नहीं, इसको थोड़ा सा और आसानी से कर लेते हैं। जब मुझे इसका पाथ ट्रेजेक्टिव ऑलमोस्ट मोटा मोटी आइडिया है ही कि यहाँ से जाकर यहाँ तक आ रहा है, तो आप ए निकालिए, ये तो मेरा मिल गया डेल्टा वाई, इसका मॉडुलस ले लेंगे तो ए हो जाएगा मेरा डिस्टेंस, और इसमें अगर ए बता दें तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। ये भी तो कर सकते हैं, क्योंकि पाथ तो ऐसा ही रहेगा, ऊपर जाकर फिर नीचे आते रहेगा। तो सर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो डैम श्योर यहाँ पे वी वाई 0 रहेगा, हाँ या ना। ग्राउंड से देख रहे हैं कि ये ऊपर जाके नीचे आ रहा है तो कहीं पे कम्स इनटू व्हाट, मोमेंटली रेस्ट में रहेगा। बट ऐसा पाथ लिफ्ट से नज़र आता नहीं आता, ऐसा पाथ कहाँ से नजर आएगा,
ग्राउंड से नजर आएगा। इज इट राइट? दैट्स वाई यहाँ से यहाँ तक का निकाल सकते हैं। कैसे? इसको मान लेते हैं कि इसको मान लेते हैं C, इसको मान लेते हैं D, इसको मान लेते हैं E, इसको मान लेते हैं F। हम लोग E से F का ये तो बता सकते हैं डिस्टेंस, हाउ मच, डेल्टा वाई का मॉडुलस जो मैंने यहाँ पे निकाला, करेक्ट, दिस वन, इसका डेल्टा वाई का क्या है, मॉडुलस। अब अगर CD बता देंगे तो CD और D अलग रहेगा या सेम रहेगा? तो वो निकालने के लिए C से D के निकालने के लिए CD निकालने के लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं, VY स्क्वायर इक्वल टू UY स्क्वायर प्लस यस 2AY डेल्टा वाई, और VY को क्या कर देंगे, 0। UY तो पता है ना 2.4, राइट? तो 2.4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9 माइनस 9.8 डेल्टा वाई, तो यहाँ से डेल्टा वाई निकल गया 2.4 का स्क्वायर बाई 2 इंटू 9.8। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, ग्राउंड, ये हो जाएगा CD प्लस DE प्लस EF। यहाँ देखिए, इसको एक काम करते हैं, इस डेल्टा वाई ये हो गया, ये कहाँ का डिस्प्लेसमेंट, C से D का, कहाँ से, C से D का, तो डेल्टा वाई मॉडुलस C से D का, और क्या इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोग को D भी मिल जाएगा, अब प्लस डेल्टा वाई कहाँ से कहाँ तक का, E से F का, और E से F तक का तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट वाले डिपेंड्स ऑन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, तो ये तो ऑलरेडी हम लोग को पहले ही निकल चुका था, करेक्ट, कितना था, दिस वन। ये डेल्टा वाई कौन सा डेल्टा वाई है, उस डेल्टा वाई को आप C से F का बोलिए या E से F का बोलिए, अलग है या सेम है, सेम है, इसको ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। इस प्रॉब्लम को मेडिकल वाले बच्चे छोड़ सकते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं मेडिकल का, उसको ऑप्शनल करके छोड़ दीजिएगा, जिसे होता है ना क्लास में रिवीजन करना है, तो जो आपका काम का नहीं है बड़ा बड़ा प्रॉब्लम, उस पर ऑप्शनल मैं बोलते रहूँगा, लिखते रहिएगा। वो कीजिए, वो टफ नहीं है, 2-4-5 प्रॉब्लम करते करते आपको मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा और फिर फास्ट हो जाइएगा। एक लाइन में तो क्वेश्चन बन जाता है, बस उसमें आइडिया लगाना रहता है कहाँ पे लेना है, राइट। अब सब में ऑप्शनल नहीं रहे। यस, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ इरोडोव। इस प्रॉब्लम का हालांकि ये प्रॉब्लम था प्रॉब्लम नंबर 1.15, इसलिए मैं बोल रहा हूँ नहीं 1.15, बट इसको मेडिकल वाले प्लीज़ छोड़ दीजिएगा। ये मैं कोई अपना इंप्रेशन के लिए नहीं लिया कि हाँ मैं इरोडोव को बना सकता हूँ, जस्ट इसमें मुझे फ्रेम का कॉन्सेप्ट क्लियर करना था, और ऐसा ही प्रॉब्लम तो HCB में था, तो वो दोनों प्रॉब्लम एक साथ देख लिए हैं, ठीक है। अब एक और प्रॉब्लम लिखिए, ए ट्रेन मूव्स ड्यू टू नॉर्थ, ए ट्रेन मूव्स ड्यू टू नॉर्थ विथ ए स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर। ए ट्रेन मूव्स ड्यू टू नॉर्थ विथ ए स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर। कॉमा, a passenger in the train find that wind is blowing, wind, wind is blowing from east with 20 meter per second, with 20 meter
पर सेकेंड, उसमें दिया हूँ किलोमीटर पर आवर, कन्वर्ट कर लेंगे ना मीटर पर सेकेंड में, ओके। एंड पैसेंजर इज नॉट ए रेस्टलेस पैसेंजर, देखिए इसका मतलब यस, एक होता ना है बेचैन आत्मा, वो नहीं है, वो कहीं पर बैठा हुआ है। पैसेंजर इज नॉट, उससे फर्क पड़ जाएगा, इसलिए मैं ऐसा लिखा, पैसेंजर इज नॉट ए रेस्टलेस पैसेंजर। फाइंड द ट्रू वेलोसिटी ऑफ द विंड, फाइंड आउट द ट्रू वेलोसिटी ऑफ द विंड। फाइंड आउट ट्रू वेलोसिटी ऑफ द विंड। हाँ, भाई एडवांस का प्रॉब्लम है, ये जेडब्ल्यू से थोड़ा ऊपर है, जेडब्ल्यू के लिए भी इसको रख सकते हैं मेन के लिए। मतलब देखते हैं इसमें फ्रेम इन्वॉल्व है, आपको इतना चीज़ों को एनालाइज करना पड़ रहा है। बट मैं एज ए टीचर क्या करूँगा, अगर कॉमन क्लास है अब प्लस मैं इस क्लास में कोशिश कर रहा हूँ कि आपको फिजिक्स सिखाएं, बट इतना बड़ा बड़ा प्रॉब्लम तो नीट में तो 1 मिनट का तो क्वेश्चन आता है, बट इतना तक अगर कोई सीख लेगा तो नीट का क्वेश्चन बनाएंगे या मेरा असाइनमेंट बनाएगा तो उसको ज़्यादा इन्जॉय करेगा, उसको इजली बन जाएगा, राइट। ओके, नाम सुने, पूर्वा हवा, भाई पूर्वैया, पूरब से आने वाला, राइट। इतना सुने हैं, पूप कामरूप, मतलब क्या, पूरब, पछुआ, पश्चिम से आने वाला, राइट। तो यहाँ पे एयर कहाँ से आ रहा है, ब्लो हो रहा है। पहले डायग्राम बनाई तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, और सॉल्व कीजिए। नॉर्थ यहाँ देखना है, साउथ, ये क्या है, ईस्ट, और ये क्या है। हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए थोड़ा इसको एक्स और इसको बाई मान लेंगे ताकि मुझे कार्टेशियन सिस्टम में काम करने में इजी रहे, करेक्ट। चलिए, ट्रेन किधर जा रही है, यस। और ट्रेन कहाँ, किस पे जा रही है, धरती पे, ग्राउंड पे, यस। और मैं पूछा क्या हूँ, ट्रू वेलोसिटी ऑफ एयर, ट्रू वेलोसिटी ऑफ विंड। ट्रू वेलोसिटी का मतलब जो मैन ट्रेन पे बैठा हुआ है वो जो ऑब्जर्व करेगा, क्या वो ट्रू वेलोसिटी है। समटाइम्स ऐसा नहीं होता है कि बारिश के मौसम में आप बाइक चला रहे हैं तो बिल्कुल फेस पे पानी आ रहा है, क्या वो ट्रू है। ट्रू करने के लिए बाइक एकदम स्टॉप कर दीजिए, खड़ा हो जाइए। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो ऑब्जर्व होगा वो मेरा ट्रू वेलोसिटी कहलाएगा, राइट। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो वेलोसिटी ऑब्जर्व किया गया है या ट्रेन के रेस्पेक्ट में है, ट्रेन के रेस्पेक्ट में। मैंने पूछा क्या है, ट्रू वेलोसिटी। तो डिफॉल्ट में ट्रू वेलोसिटी का मतलब आज के बाद अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा, फाइंड आउट द ट्रू वेलोसिटी किसी भी चीज़ का, तो किसके रेस्पेक्ट में, इसका मतलब इनडायरेक्टली मैं आपको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पूछ रहा हूँ। इसका मतलब मेरा क्वेश्चन क्या है, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, ग्राउंड, ये निकालना है मुझे, ये चाहिए, करेक्ट। लेकिन मुझे दिया हुआ क्या है एवरीवन, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये दिया हुआ है, करेक्ट। कितना किलोमीटर पर आवर, तो 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, हाउ मच, 36 किलोमीटर पर आवर होता है 10 मीटर पर सेकंड, तो 20 मीटर पर सेकंड कन्वर्ट कर लेंगे ना, यस। और वेलोसिटी ऑफ मैन जो ऑब्जर्व करेगा विंड का वेलोसिटी, मैन जो ऑब्जर्व किया विंड का वेलोसिटी, और ट्रेन के रेस्पेक्ट में अलग बात रहेगा, सेम बात। ट्रेन ही मैन है और मैन ही ट्रेन है, क्योंकि वो रेस्टलेस पैसेंजर नहीं है, वो ट्रेन का पार्ट बना हुआ है, एक जगह बैठा हुआ है, राइट। तो मैन ने क्या ऑब्जर्व किया, मैन ने जो ऑब्जर्व किया उसके अकॉर्डिंग विंड का वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर, बड़ा इंटरेस्टिंग है, राइट। मैन ने ऑब्जर्व किया कि हवा पूरब से आ रहा है, तो जा किधर रहा है, पूरब की तरफ। देखिए आप लोग का इंग्लिश मुझसे अच्छा है, गड़बड़ मत कीजिए। विंड इज कमिंग फ्रॉम वेयर, तो गोइंग वेयर, इसके तरफ।
इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू मैन ईस्ट से आ रहा था तो जा रहा था वेस्ट की तरफ। इसका मतलब विंड का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन दिया हुआ था कितना मीटर पर सेकेंड, 20। इसके लिए क्या ए लिख सकते हैं एवरीवन, जे कैप, और इसके लिए क्या लिख सकते हैं माइनस आई कैप, ये चीज़। अब हम लोग को चाहिए क्या, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, करेक्ट ना। ये है दिस इज द ट्रू वेलोसिटी। तो बोलिए विंड और, तो एक्चुअल में विंड और ग्राउंड के बीच में जिसने ऑब्जर्व किया था वो था ट्रेन। तो क्या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक इक्वेशन ऐसा भी तो बताया था कि ये W पहले है तो W पहले और G बाद में है तो G बाद में, अब बीच में एक फ्रेम था क्या, क्योंकि इसका विंड का वेलोसिटी किसी और फ्रेम के रेस्पेक्ट में मुझे डेटा में निकाल के दिया गया था। वो फ्रेम क्या था, विंड और हवा और ग्राउंड के बीच में एक ट्रेन था और ट्रेन के रेस्पेक्ट में मुझे विंड का वेलोसिटी पता था। इसका विंड और ग्राउंड के बीच में एक थर्ड फ्रेम था दैट इज ट्रेन, तो मैंने उसको ऐसे इन्वॉल्व कर दिया। वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन। आपने एक थर्ड फ्रेम को इन्वॉल्व किया तो उस फ्रेम का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालिए। ऐसा फार्मूला मैं आपको पढ़ाया हूँ। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू सी प्लस वेलोसिटी ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू बी। एक थर्ड फ्रेम सी को इन्वॉल्व कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस, करेक्ट। ए तो पता है ना, हाउ मच 20 क्या माइनस आई, करेक्ट। अब प्लस, ठीक है ना, इसको कितना लिखिएगा भाई, किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, राइट। ये है वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस इज ट्रू वेलोसिटी, करेक्ट। इसका मतलब है कि किस जोन में है, नॉर्थ वेस्ट। ट्रू वेलोसिटी क्या है उसका, नॉर्थ वेस्ट था। बट ट्रेन में बैठ के किधर लग रहा था, पूरब से आ रहा है, किधर जा रहा है, पश्चिम को की तरफ जा रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है, राइट। ओके, बट सिर्फ इतना से काम चल जाएगा, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा एवरीवन, बोलिए हाउ मच, करेक्ट। इतना से भी काम नहीं चलेगा, एंगल बताना पड़ेगा। तो एंगल निकाल लेंगे कितना, यहाँ पे जो हम डायरेक्ट में लिख दिया tan थीटा इक्वल टू -1, tan थीटा इक्वल टू व्हाट -1, तो थीटा इक्वल टू, तो -1 दो बार होता है, कहाँ कहाँ पे, एक 135 और 315। -1 0 से 360 के बीच में दो बार आता है, कहाँ कहाँ पे 135 और बोलिए मेरे साथ 315। तो वहाँ पे 135 लें या 315 लें, 315 लेंगे तो फोर्थ, भूल गए वेक्टर आप लोग, टेस्ट आने वाला है, राइट। तो 135 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। और जो भी पीछे पढ़ा दिए हैं सबको कैरी ऑन कीजिए शॉर्ट नोट्स बनाकर, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स इसीलिए पढ़ाए थे। क्या 315 हम लोग नहीं जानते हैं, और 0 से 360 का वैल्यू नहीं जानते हैं, करेक्ट। tan थीटा इक्वल टू 1 0 से 360 में दो बार मिलता है, 45 to 25, 45। वैसे ही -1 दो बार मिलता है, 135 315। कब लेना है 135 और 315, सर जब सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा तो 135 लेंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा तो 315 लेंगे। कितना बच्चा टाइप से सिखाया गया है, राइट। तो यहाँ पे क्या लें, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा वेक्टर है, राइट। तो ए एंगल कितना 135, तो ए कितना रहेगा 45, करेक्ट है ना। बट क्वेश्चन का लैंग्वेज में क्या एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिया हुआ था या नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के टर्म में, तो ऑप्शन में भी नॉर्थ साउथ के टर्म में ही रहेगा आंसर। तो आंसर देने के टाइम पे वी आर वेरी वाइज पीपल, हम लोग बनाने के लिए एक्स वाई ले लिए, आंसर फिर इसके टर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसका कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ विंड, दिस इज द फाइनल आंसर,
विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू लिखेंगे क्या 20√2 ये लिख दिए, और उसके बाद लिखेंगे वेस्ट ऑफ नॉर्थ या नॉर्थ ऑफ वेस्ट। अब आपने तो एंगल बताया नहीं, तो मैंने बताया था अगर इक्वल एंगल रहेगा तो नो नीड टू इंडिकेट द एंगल। ये वेक्टर का सेकंड क्लास में पढ़ाया था, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, करेक्ट। तो अगर इक्वल एंगल रहता है 45 और 45 तो यहाँ पे एंगल इंडिकेट करने का रिक्वायरमेंट, तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ बोलने का मतलब ही है कि इक्वल एंगल था, राइट। दिस द फाइनल आंसर, ऐसे रहेगा ऑप्शन में। अच्छा स्टूडेंट यहाँ देखिए, कल आप में से ही शायद किसी ने पूछा था, कोई एक वेक्टर है -2i + 3j + 5k, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन xy प्लेन में, आपने से किसने पूछा था। इस वेक्टर एक 3 डायमेंशनल वेक्टर है, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन xy प्लेन में क्या होगा। तो xy प्लेन में प्रोजेक्शन का मतलब उसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट का रिजल्टेंट, इसका xy प्लेन में इसका z कंपोनेंट तो मिलेगा नहीं, xy प्लेन में इसका z कंपोनेंट मिलेगा, तो इसका प्रोजेक्शन xy प्लेन में क्या रहेगा -2i + 3j। yz प्लेन में 3j + 5k, समझ गए, और xz प्लेन में -2i + 5k। हो तो गया। इसी का मैं बोलता प्रोजेक्शन ऑन द x एक्सिस, तब क्या बोलते हैं -2, ऑन द y एक्सिस 3 सिर्फ कंपोनेंट के फॉर्म में, और अगर ऑन z एक्सिस देन व्हाट। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो बन जाएगा। तो ऐसा आया था, इसे जो भी टेस्ट पेपर में पूछा जाता है उस टेस्ट पेपर को फिर से दोबारा एनालाइज कीजिए कि जो भी क्वेश्चन नहीं बना वो क्यों नहीं बना, जबकि आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है, बनना चाहिए। वैसे ही लिविंग वर्ल्ड का अगर टीपीपी चल रहा है, टेस्ट चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे टेस्ट होते रहेगा, तो पेपर अपने सिस्टर से कलेक्ट नहीं करना है, बी फेयर, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं देखें क्या पूछा गया है। ऐसे मैं आपको, मुझे आप पे भरोसा है, फिर भी मैं ये बात बोल रहा हूँ, अपने साथ ऑनेस्ट रहिए, जो भी आपका आता है क्योंकि वो सब पेपर बहुत सारे बैच में भी राउंड होगा, ठीक है। क्या बोले, आंसर क्यों नहीं मिला है। अच्छा कॉपी नहीं मिला है आपको, कलेक्ट कर लीजिएगा, मैं बोल दूंगा वहाँ पे। ओके एवरीवन, अब लिखिए तो, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए मूविंग फ्रेम, प्रॉब्लम ऑफ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम मूविंग फ्रेम। इस पे 1-2 क्वेश्चन लिए भी थे, दोबारा मैं ले रहा हूँ। लिखिए, ए बॉय स्टैंडिंग ऑन ए लॉन्ग रेल रोड कार, ए बॉय स्टैंडिंग ऑन ए लॉन्ग रेल रोड कार थ्रो ए बॉल स्ट्रेट अपवर्ड, थ्रो ए बॉल स्ट्रेट अपवर्ड। फिर मैं बता दूंगा क्या हो सिचुएशन है। ए बॉय स्टैंडिंग मतलब खड़ा है इंसान, ठीक है, ऑन ए लॉन्ग रेल रोड कार थ्रो ए बॉल स्ट्रेट अपवर्ड। कहां पे रखकर फेंक रहा है, कार में खड़ा होकर, राइट, ग्राउंड में या कार में, ओके। द कार इज मूविंग ऑन द हॉरिजॉन्टल रोड, द कार इज मूविंग ऑन द हॉरिजॉन्टल रोड with an acceleration of 1 meter per second square, and the projection speed in the vertical direction, and the projection speed in vertical direction
is 9.8 मीटर पर सेकेंड. Projection speed in vertical direction is 9.8 meter per second. Full stop. How far behind the boy? How far? एक क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ है, 2 बार जेई में आ चुका है, और इस पे 2 क्वेश्चन मिलेगा आपको एचसी वर्मा में. ऑलरेडी एचसी वर्मा में भी है, ठीक है. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हाउ फार बिहाइंड द बॉय विल द बॉल फॉल ऑन द कार? हाउ फार बिहाइंड द बॉय हालांकि इस क्वेश्चन को और भी मैं बढ़िया बना सकता था. इस क्वेश्चन का सही सेंटेंस रहना चाहिए हाउ फार बिहाइंड और अहेड, क्योंकि मुझे तो नहीं पता है कि बॉल बॉयस के आगे गिरेगा या पीछे गिरेगा या उसके वापस हाथ में आएगा. इसलिए सही सेंटेंस क्या रहना चाहिए था? ये बात बोलकर पीछे गिरेगा मतलब क्वेश्चन का आधा सोल्यूशन तो वहीं पे दे दिया गया, राइट. लेकिन फिर भी लिखिए हाउ फार बिहाइंड द बॉय विल द बॉल फॉल ऑन द कार. क्वेश्चन को आप लोग 2 बार पढ़िए. यहाँ देखिएगा, कार रुका हुआ था या मूविंग था, बट जिस टाइम पे बॉल को प्रोजेक्ट किया गया उस टाइम के पे कार का क्या वेलोसिटी दिया गया है? बोलिए हाँ या ना. नहीं दिया गया है, बट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट भी नहीं था, ऑलरेडी पुला हुआ है. क्या एक्सेलेरेशन तो है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट कार क्या था? स्टॉप था या मूविंग था? इसका मतलब डैम से और जिस टाइम पे इवेंट हुआ है उस टाइम पे कार का कुछ वेलोसिटी रहा होगा, स्पीड मान लेते हैं यू. द क्वेश्चन का लैंग्वेज होता है कार इज मूविंग नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, करेक्ट. और इसको कितना मीटर पर सेकंड से फेंका गया है? करेक्ट. यहां देखिए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है जरा बताइए तो. इनिशियल जिस टाइम पे इवेंट हुआ, सही है ना, यू आई मैंने मान लिया यू. और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू कार, क्योंकि बॉय कार में रुका हुआ है, खड़ा है, इसका मतलब कार और बॉय एक ही हो गया. कितना बोलेंगे? 9.8 जे, करेक्ट. अब यहाँ एवरीवन इस कोऑर्डिनेट को हम लोग x1 मान लेते हैं, करेक्ट ना. x1 मैंने कहाँ पे लिया? रोड पे. कहाँ पे लिया? तो अब मैं काम करना चाह रहा हूँ ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, मतलब बॉल का भी मैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही करना चाह रहा हूँ, करेक्ट. तो अगर मैं बॉल का भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कार के रेस्पेक्ट में तो बॉल जो बॉय है उसने बॉल को ऊपर फेंका है तो उसको तो बॉल ऊपर जाते हुए नजर आएगा, एग्री. बट जो रोड से देखेगा उसको बॉल इनिशियल वेलोसिटी बॉल का कैसा नजर आएगा?
तो आप ऐसे लिखेंगे ना, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो नहीं था कि बॉल और ग्राउंड के बीच में कार था, बॉल और ग्राउंड के बीच में क्या था, तो आप क्या लिखेंगे, हाँ या ना, करेक्ट। और एक कितना, क्या इसको लिख सकते हैं यू आई प्लस 9.8 जे, ये वाला मैंने यहाँ लिख दिया और ये वाला यहाँ लिख दिया, ठीक है, तो सिस्टमेटिक लगने के लिए, करेक्ट है ना। इसका मतलब है कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बॉल का वेलोसिटी कुछ ऐसा नजर आएगा, नहीं, मोशन कैसे नजर आएगा, प्रोजेक्टाइल। बट कार के रेस्पेक्ट में वन डायमेंशनल मोशन, कार के रेस्पेक्ट में ऐसा कैसा, वन डायमेंशनल मोशन, करेक्ट। लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि कार के रेस्पेक्ट में क्या हुआ, उसका वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी में सिर्फ बाइक कंपोनेंट नजर आया, बट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर निकालेंगे, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो मुझे इनिशियल वेलोसिटी ये दिखेगा, करेक्ट। उसमें कार का भी दिखेगा और बॉय जो फेंका वो भी दिखेगा, दोनों दिखेगा। तो इस तरीके से इसका मतलब है कि यहाँ पे मुझे ये कुछ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी दिखेगा, ठीक है, यहाँ तक आ गए। चलिए, तो अब हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये हो गया। अब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में यहाँ पे फोर्स के नाम पे एक बार इसको प्रोजेक्ट कर दिए तो ये तो हो गया मोशन अंडर ग्रेविटी, मतलब जस्ट प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, इज इट राइट, है या ना, इट इज काइंड ऑफ व्हाट, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो क्या यहाँ पे बोल सकते हैं एक्सेशन ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड के लिए सिंपली जी माइनस जे, जी माइनस मोशन अंडर ग्रेविटी में तो जी ही लिखते हैं ना, अकॉर्डिंग टू माई कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या लिखेंगे, जी माइनस जे। इसका मतलब एक्सेशन ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का बाइक कंपोनेंट क्या रहेगा, माइनस, ठीक है ना। चलिए, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा बॉल का, टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या था, प्रोजेक्टाइल मोशन में ग्राउंड से मुझे बस बॉल बिल्कुल प्रोजेक्टाइल मोशन ही दिख रहा है, राइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला 2u sin थीटा बाई, बोलिए बोलिए, 2u sin थीटा बाई जी। और सही से ऑब्जर्व कीजिएगा तो u sin थीटा क्या था, u बाई, u sin थीटा क्या था, u बाई, इज इट राइट। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2u बाई a बाई, 2u बाई a बाई, इज इट राइट। और u बाई क्या है मेरा केस में, हम लोग ग्राउंड के रेस्पेक्ट में काम कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो बोले u बाई कितना 2 × 9.8 लिख सकते हैं, और g का वैल्यू कितना सेकेंड, 2 सेकेंड, करेक्ट है ना। यहाँ पे ये जो फार्मूला बनाए थे ना, उसमें ऑटोमेटिक मैग्नीट्यूड आ गया था, कैंसिल हो गया था, ठीक है। डेरिवेशन देखिएगा, उसे माइनस बिकम्स प्लस हो गया था, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हाउ मच, 2 सेकेंड, करेक्ट, यहाँ तक आ गए। अब चलिए, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम, डेल्टा एक्स बॉल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो आपको नहीं तो सर डेल्टा एक्स बॉल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का मतलब आप रेंज निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, बट फिर भी डेल्टा एक्स के लिए ही लिखते हैं, डेल्टा एक्स के लिए यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर। मान आप प्रोजेक्टाइल भूल गए, बट 2 डायमेंशनल मोशन तो आपको याद रहेगा, यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर। एक्स कितना, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्स तो है ही नहीं, सिर्फ फोर्स के नाम पे mg लग रहा है, राइट। तो एक्स यहाँ पे क्या रहेगा, 0। अब ये नहीं बोला कि सर ट्रेन का ये तो एक्सेशन है, हम लोग ट्रेन के रेस्पेक्ट में काम कर रहे हैं या ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो ट्रेन का यहाँ पे वो ट्रेन का एक्सेशन है, लेकिन जैसे ही बॉल को हम लोग एयर में प्रोजेक्ट कर दिए तो ट्रेन से अब अलग हो गया, तो हो गया क्या, मोशन अंडर
ग्रेविटी। फोर्स के नाम पे सिर्फ उसका उसमें क्या लग रहा है, mg, तो सिर्फ एक्सेलरेशन के नाम पे क्या रहेगा। अगर ग्राउंड से ऑब्जर्व करेंगे तो कहाँ से, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर ऑब्जर्व करेंगे तो उसका एक्सेलरेशन सिर्फ क्या रहेगा, 0 नहीं, -g रहेगा। करेक्ट, ए वाई क्या रहेगा, -g। ऐसे आप लोग को सर क्या कुछ स्यूडो फोर्स जैसा बात कहीं पे बोले थे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। स्यूडो फोर्स, ओके। स्यूडो फोर्स लगाते क्यों हैं, कभी कभी न्यूटन का वो एप्लीकेबल नहीं होता इसलिए न्यूटन फोर्स। देखिए बाद में पढ़ेंगे अच्छे से। स्यूडो फोर्स का दूसरा नाम है इनर्शियल फोर्स। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वैलिड है। कौन सा, बट अगर समटाइम्स हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में काम कर रहे हैं तो उस फ्रेम को इनर्शियल बनाने के लिए हम लोग एक अलग से उसमें अप्लाई करते हैं स्यूडो फोर्स, ठीक है। बट यहाँ पे अभी इस पर ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा, ये राइट टाइम नहीं है। एनीवे, तो मेरा कितना हो जाएगा वैल्यू, यूएक्स कितना था, यूएक्स था मेरा यू, यहाँ देखिएगा यू ना, यू और टी कितना 2, मतलब 2u, इज इट राइट। तो बॉल का डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना 2u, करेक्ट। यहां तक किसी को समझ में प्रॉब्लम, इसको हटाया जाए। अब यहां देखेंगे, कार का बात करते हैं। कार का जिस टाइम पे हम लोग इवेंट शुरू किए उस टाइम पे कार का यूएक्स कितना, यू माने है ना, बट क्या कार का यू कांस्टेंट रहेगा, कार इज एक्सेलरेटेड राइट। तो डेल्टा एक्स कार विथ रेस्पेक्ट, कार तो ग्राउंड पे ही है, कितना लिखिएगा यू टी प्लस हाफ, और यूएक्स कितना 2 ना, तो सॉरी यू, तो ये कितना हो जाएगा यू इंटू 2 और प्लस हाफ 1 और 2 का स्क्वायर, करेक्ट। यूएक्स के बदले यू, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो कार का टाइम और बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट, अब जो बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट रहेगा उतना ही तो टाइम हम लोग को कार के लिए लेना है, करेक्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसका मतलब ऐसा हो सकता है स्टूडेंट कि समथिंग लाइक दिस, यहाँ देखिए ग्राउंड से अगर देख रहे हैं तो शायद ऐसा हो सकता है कि बॉल यहाँ गिरा, ग्राउंड से जब मैं देख रहा हूँ तो अब बॉय थोड़ा आगे बढ़ गया, इसका मतलब हो सकता है कि बॉल का डिस्प्लेसमेंट ए हो, अब बॉय का डिस्प्लेसमेंट ए हो, करेक्ट। तो बॉल कहाँ के दिएगा, पीछे। लेकिन ऐसा रहता बॉल का डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अब बॉय का डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सेम रहता, तो वापस फिर से कहाँ था, राइट। बट अगर ऐसा रहता कि बॉय का डिस्प्लेसमेंट अब बॉल का डिस्प्लेसमेंट, अब बॉल का डिस्प्लेसमेंट अगर ज़्यादा हो गया, अब बॉय का डिस्प्लेसमेंट कम हो गया। समटाइम्स ऐसा तो हो सकता ना है कि आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, प्रैक्टिकली इमेजिन कीजिए आपने बॉल को ऊपर उछाला और वैसे ही ट्रेन में ब्रेक लग गया, बॉल पीछे जाके टकरा जाएगा, राइट। एक्चुअल में ऐसा होगा। लेकिन अगर आपका ट्रेन बिल्कुल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है और तब ऐसे बॉल को कीजिएगा तो आपके हाथ में ही आएगा। लेकिन अगर आपका ट्रेन एक्सेलरेटेड है और अगर करेंगे राइट, बॉल पीछे रह जाएगा, ब्रेक लगेगा, बॉल आगे चला जाएगा, समथिंग लाइक दिस। तो प्रैक्टिकली उसको ग्राउंड से ज़्यादा ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैसे, ग्राउंड से देख रहे हैं और बॉल का डिस्प्लेसमेंट अगर जो रहा और बॉय का डिस्प्लेसमेंट, अब बॉय का डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अगर ज़्यादा रहा, अब बॉल का डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कम रहा, मतलब बॉल पीछे गिरेगा, और दोनों का डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हो गया मतलब वापस बॉल बॉय के हाथ में आएगा। और अगर बॉल का डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो गया और बॉय का डिस्प्लेसमेंट कम रहा, मतलब बॉल आगे गिरेगा। तीन ही सिचुएशन हो सकता था, हम लोग एनालाइज कर रहे हैं कौन सा होगा, करेक्ट। तो हम लोग, और कार का जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा, यहाँ देखिए कार का डिस्प्लेसमेंट और बॉय का डिस्प्लेसमेंट
अलग रहेगा या सेम रहेगा? बॉय इज द पार्ट ऑफ द कार, क्योंकि बॉय उस पर खड़ा है, राइट? दैट्स वाई इसको 2u अब प्लस क्या 2 लिख सकते हैं? अब बोलिए कार का डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई? 2u प्लस 2। अब बॉल का डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना है? 2u। किसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है? कार का। कार का कितना मीटर ज़्यादा है? 2 मीटर। मतलब बॉल कहाँ गिरेगा? पीछे गिरेगा। समझे नहीं समझे? बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। ये बिल्कुल परफेक्ट जेईई मेन का लेवल का क्वेश्चन है। हो गया? ये 3 सिचुएशन का शॉर्ट नोट्स आप बना लेंगे जो मैंने समझाया? बन जाएगा इस टाइप का प्रॉब्लम के लिए? 3 ही केस हो सकता है। मैं बोल देता हूँ, पहले इसका आंसर तो निकाल लें। इसका मतलब है कि जब आप इसको इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन फर्स्ट को एनालाइज कर रहे हैं तो फ्रॉम हेयर आपने क्या ऑब्जर्व कर, यहाँ से कंक्लूजन क्या रहा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल इज लेस देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार। हाउ मच? देखिए u नहीं पता था तो u कैंसिल हो गया, है ना? दिस माइनस दिस करेंगे तो u तो कैंसिल, क्योंकि u दिया हुआ भी नहीं था। एग्री? तो बचा कितना? तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल इक्वल टू 2। इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, इसका डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड पे कम है। मतलब बॉल पीछे रह गया और बॉय आगे बढ़ गया। कितना मीटर से? 2 मीटर से। देखते हैं HCB का बुक कितना फेमस है कि HCB वर्मा का कहाँ से कहाँ मिल गया पद्मश्री। कल या परसों का न्यूज है ना। बहुत बड़ा बिग अचीवमेंट है। हालांकि फिजिक्स का ज्ञाता है भाई, IIT कानपुर का फिजिक्स का HOD रह चुके हैं, बहुत काम किए हुए हैं। प्लस लेकिन बुक बहुत अल्टीमेट लिखे हैं। मतलब इंडिया में जो भी तैयारी करता है वो 11-12 का तैयारी किया और IIT मेडिकल का और कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स का नाम नहीं सुना, इम्पॉसिबल बात है, राइट? नहीं सुनेगा तो टीचर 20 बार बोल के कम से कम तो 2 साल में 100 बार तो बोलेगा ही टीचर। HCB का वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम सेकेंड, ओरिएंटेशन बहुत लाजवाब है। इनिशियल का प्रॉब्लम से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आसान क्वेश्चन, राइट? जैसे जैसे आगे जाइएगा। और उसका 2 तरीका है, विदाउट नॉलेज भी कॉन्सेप्ट भी बन जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसमें फिजिक्स भी अगर सीखिएगा तो विथ कॉन्सेप्ट भी बनेगा। हम लोग क्या करना है उसमें फिजिक्स सीखते हुए कि एक्चुअली इस प्रॉब्लम में क्या फिजिक्स था, इस प्रॉब्लम में क्या फिजिक्स था, बट वो टाइम टेकन है। चलिए स्टूडेंट, आप में से कोई HCB लेकर आए हैं? नहीं। चलिए हम लोग जो अभी क्वेश्चन सॉल्व किए वो क्वेश्चन नंबर 41 था HCB वर्मा का, पेज नंबर 53 लिख लीजिए। अभी जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए वो कौन सा क्वेश्चन था देख लीजिए, तो पढ़िए तो 41 पेज नंबर 53 क्वेश्चन नंबर 41 यही था ना? ओके, अब एक और क्वेश्चन बना लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। ये देखिए HCB का क्वेश्चन नंबर 43 पेज नंबर 53। HCB का क्वेश्चन नंबर 43। इस पे 2-4 क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक पे भी मिल जाएगा, तो आप मोटा मोटी आइडिया लग गया है। सब लोग ट्राई कीजिए, लेकर आइएगा HCB नेक्स्ट क्लास से, थोड़ा उनको भी दिखाइए। आप बाकी लोग जो HCB नहीं लेकर आते हैं वो एंजॉय कीजिए आज।
एक मिनट साथ में सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया। Yes, sir. A person is standing on a truck is moving with constant velocity 14.7 meter per second on a horizontal road। यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, sir. The man throw a ball in such a way, but वो वे क्या है नहीं पता है, कैसे फेंका है तो पता नहीं है ना। ये पता है कि ऐसे फेंका गया है कि वापस वो दोबारा ट्रक में ही आ गया, राइट? Yes, sir. Such a way that it returned to the truck after the truck has moved 58.8 meter. Is it right? Find the speed and the angle of projection. एक मिनट रुकिएगा। Find the speed and angle of projection as seen from the truck. इस रेस्पेक्ट में Truck के respect में. and also as seen from the road, ground के रेस्पेक्ट में। दोनों के रेस्पेक्ट में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा गया, राइट? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। यहाँ से बॉल वापस ट्रक में आने का मतलब यहाँ पे कहने का सेंस ये हुआ कि बॉल का डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में और ट्रक का डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड के डिफरेंट है या सेम है? Same. राइट? तभी ऐसा क्वेश्चन लैंग्वेज बनाया गया है, करेक्ट? इसका मतलब है कि बॉल का ग्राउंड के ट्रक का डिस्प्लेसमेंट कितना है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में? 8.8. 8। तो बॉल का भी हॉरिजॉन्टल लाइंस में ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा? 8. या मतलब मैंने क्वेश्चन पढ़ के ये सोचा कि शायद ऐसा बोला जा रहा है, मतलब ऑर्थर जो भी हैं प्रिंसिपल में उनका बोलने का सेंस ये है कि ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस डेल्टा एक्स ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बॉल का ट्रक का सेम रहेगा, तब पॉसिबल है। अदरवाइज डेल्टा एक्स ट्रक का ज़्यादा और बॉल का कम तो ट्रक आगे बढ़ जाएगा, बॉल ट्रक पीछे नहीं आ पाएगा, या बॉल का ज़्यादा रहता है ट्रक का कम रहता तो बॉल आगे गिर जाएगा, और दोनों का इक्वल रहते ट्रक में गिर. एक है। तो मोटा मोटी सेंस ए है, करेक्ट? है ना? Yes, sir. देखिए सुना, जब तक मुझे नहीं पता है, ठीक है, तो खुद से तो कुछ गेस कर नहीं सकते हैं, खुद से आपको आदमी कुछ मानना ही पड़ेगा। क्या खुद से आप बोल सकते हैं कि ट्रक के रेस्पेक्ट में बॉल को ऊपर फेंका गया? ये बोलने का मतलब आपको पहले से पता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो फिर निकालने को दिया ही नहीं जाता, राइट? इसका मतलब मान लेते हैं, लेट अस सपोज बॉल का स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ट्रक u है, क्या है? You have और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ट्रक थीटा है, या कुछ भी मान लीजिए अल्फा थीटा व्हाटएवर, करेक्ट? इसका मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ये मेरा ट्रक है, करेक्ट? इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और u मैंने क्या माना है? स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, बोलिए मेरे साथ, स्पीड ऑफ projection. प्रोजेक्शन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? Respect to truck. ट्रक। और थीटा को मैंने क्या माना है यहाँ पे? Angle of projection with respect to थीटा truck. इज द एंगल ऑफ Projection. प्रोजेक्शन विद रिस्पेक्ट टू Truck. है। कार्टेशियन सिस्टम में क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं एवरीवन? बॉल का ट्रक के रिस्पेक्ट में x कंपोनेंट कितना रहेगा? u cos थीटा i प्लस u sin थीटा। जी। यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, राइट? और ट्रक का वेलोसिटी, इस ट्रक का क्या है वेलोसिटी? वेलोसिटी ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड
दिया हुआ ना, 14.7 एक कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन नहीं है, 14.7. Yes. It is very important to note that initial velocity of ball with respect to ground. ये क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, initial velocity of ball with respect to truck plus initial velocity of truck with respect to ground. Agree? Yes, sir. Okay. ये क्या लिखिएगा, u cos theta I अब प्लस u sin theta j अब प्लस 14.7 I. क्या मैं सही हूँ? Yes, sir. ठीक है ना? ये पूरा चैप्टर मैं दोबारा पढ़ाऊंगा, ठीक है? रेस्ट और मोशन मैं सुबह क्लास में मेकअप क्लास देने वाला हूँ, नहीं, किसी बैच में स्टार्ट करने वाला हूँ. तो कहीं पे थोड़ा बहुत अगर कंफ्यूजन, हालांकि एक काम मत कीजिएगा, दोबारा इस ऑब्वियसली इस बैच में ज़्यादा धीरे धीरे पढ़ाया हूँ, फास्ट नहीं पढ़ाया, तो इस बैच में ज़्यादा सलीके से पढ़ाया गया है. बट एक बैच में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो जो बिल्कुल न्यू है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? बट वो सिर्फ सुबह में क्लास होती है, याद रखिए. इसका x कंपोनेंट क्या लिखेगा? U cos theta plus 14.7. u cos theta plus 14.7. एग्री ना? Yes, sir. इसका y कंपोनेंट U sin theta. यस. तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर देखेंगे क्या लिखेगा? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में x कंपोनेंट ये है u cos थीटा प्लस 14.7, राइट? और इसका y कंपोनेंट u sin थीटा. अब बातों को समझिए. बट ट्रक के रेस्पेक्ट में देखे थे तो ट्रक के रेस्पेक्ट में इसका बॉल का u cos थीटा, करेक्ट? अरे क्या था? u sin थीटा. दैट्स व्हाई देखिए मैंने थोड़ा एरो ये वाला बड़ा कर दिया, राइट? तो 14.7 ऐड हो गया ना, तो भाई ट्रक के रेस्पेक्ट में रिजल्टेंट ये रहेगा और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रिजल्टेंट का दोनों का एंगल सेम रहेगा, आप अलग रहेगा. अलग रहेगा. आप तो ये तो पहले से थोड़ा मुझे इंट्यूशन आ रहा है कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थोड़ा कम रहेगा विथ रेस्पेक्ट टू ट्रक, राइट? ट्रक के रेस्पेक्ट में जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रहेगा उसके रेस्पेक्ट में ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन उतना ही रहेगा या थोड़ा कम दिखेगा? थोड़ा कम दिखेगा. कम दिखेगा, करेक्ट ना? ये हम लोग कहाँ पढ़े हैं? पैरेललोग्राम लॉ में. कहाँ पढ़े हैं? पैरेललोग्राम लॉ. यस, ठीक है. लास्ट में जो भी देखिएगा तो यहाँ पे अल्फा, अब तो tan अल्फा निकाल सकते हैं ना. यहाँ पे अल्फा को क्या मान गए? अल्फा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. अल्फा क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद रिस्पेक्ट टू थीटा. यहाँ पे क्या बोलते थे? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? ट्रक. वैसे ही तो tan अल्फा नहीं मिल जाएगा. tan अल्फा के लिए क्या लिखेंगे? u sin थीटा डिवाइड बाय u cos थीटा प्लस, यस, बोलिए स्टूडेंट. यहाँ देखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अल्फा बताने के लिए अगर आपको u और थीटा बता दें काम बन जाएगा. अल्फा बताने के लिए अगर आपको u और थीटा बता दें तो हम लोग काम बन गया. और u और थीटा अगर बता दें तो तीन काम एक साथ बन गया. कौन कौन सा? स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, और थीटा भी पता चल गया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, और अल्फा भी पता चल गया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो बस क्या निकालना है? u और थीटा निकालिए. u और थीटा निकालना है. चलो हो जाएगा. पहले यहाँ पे ये डायग्राम का हो गया तो है. सारा इवेंट में ग्राउंड जो मैन है वो देख रहा है.
किया, जैसे ही बॉल को ट्रक से प्रोजेक्ट किया गया, करेक्ट, और मैं कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ग्राउंड से तो वापस ट्रक यहाँ पे आया, तो ट्रक को यहाँ से यहाँ तक आने में जितना टाइम लगेगा, यह डेल्टा एक्स ट्रक विद ट्रक, राइट, तो ट्रक को यहाँ से यहाँ तक आने में जितना टाइम लगेगा, वही तो एक्चुअल में टाइम ऑफ फ्लाइट रहेगा बॉल का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यस है ना। ट्रक को यहाँ से यहाँ तक का आने का टाइम और इसका टाइम ऑफ फ्लाइट बॉल का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डिफरेंट रहेगा या सेम रहना चाहिए, एक इंफॉर्मेशन तो मिल गया, करेक्ट। तो क्या हम डेल्टा एक्स ट्रक के लिए ऐसे लिख सकते हैं, UXT ट्रक के लिए काम कर रहा हूँ, हाफ XT स्क्वायर, ट्रक का x कितना है क्वेश्चन में, कांस्टेंट वेलोसिटी ना, तो एक्सपेंट क्या रहेगा, 0, कितना है एक्सपेंट, 58.8 यूएस कितना है, 14.7 क्या यहाँ से निकल जाएगा 4 सेकंड्स यस, कितना 4 सेकंड आया है, यस सर ओके। तो क्या इस 4 सेकंड को टाइम ऑफ फ्लाइट माना जाए, this is also the time of flight of what, ball with respect to ground, अगर ground से काम कर रहे हैं तो, और टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या लिखते हैं, 2u sin theta by g, 2u ये मैंने जस्ट फॉर्मूला लिखा है, मतलब यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या था, बोलिए, ओरिजिनल ये था ना 2u by y ay, ay यहाँ पर निकाल सकते हैं, ay दिस वन, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 2u sin थीटा by, और a वैल्यू कितना है स्टूडेंट, 4, बट अभी भी सॉल्व होगा, एक इक्वेशन अब दो नॉन है, वन मोर इक्वेशन आर रिक्वायर्ड, करेक्ट। चलिए डेल्टा एक्स, इसके लिए डेल्टा एक्स बॉल किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, बॉल के लिए लिख सकते हैं UXT प्लस हाफ XT स्क्वायर, हाँ या ना बोलते रहिएगा, यस सर बट अगर एक डेल्टा एक्स बॉल ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ले रहा हूँ तो UX पे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लेना पड़ेगा, और X बॉल का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 0, यस और T कितना, तो जितना ट्रक का रहेगा 4 सेकंड, ये तो पता है, और डेल्टा एक्स बॉल का डेल्टा एक्स और ट्रक का डेल्टा एक्स डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा, सेम है सेम रहेगा, इसको हटाएं, यस सर 58.8 इक्वल टू कितना, u cos थीटा, बॉल का यूएस कितना है एवरीवन, वहां देखिए 4 प्लस व्हाट 0, 58.8 इक्वल टू u cos थीटा इनटू 4 प्लस 58.8, आया ना, ये और ये आपस में, तो 4u cos थीटा इक्वल टू व्हाट 0, cos थीटा इक्वल टू व्हाट, u तो 0 रहेगा नहीं, इसलिए इस स्पीड से तो प्रोजेक्ट करेंगे, राइट, तो cos थीटा इक्वल टू 0 मतलब थीटा इक्वल टू कितना, 90 डिग्री, तो ट्रक के रिस्पेक्ट में कैसे फेंका गया है, वर्टिकली अपवर्ड, कैसे फेंका गया है, वर्टिकली एग्री है ना। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ट्रक थीटा क्या माने थे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, करेक्ट, हाँ तो समझ में आ गया। अब भाई थीटा निकल गया तो यहाँ से यू नहीं निकल जाएगा, इस थीटा को यहाँ पे डाल दीजिए तो यू पता चल जाएगा, यू बताइए फर्स्ट, put the value of theta in equation first and find the value of u,
इसमें थीटा पुट कीजिए 4 इक्वल टू 2u साइन 90 हो जाएगा ना। Yes, sir. और साइन 90 कितना 1 बाई जी करेक्ट। u का वैल्यू कितना 2 इंटू 9.8 कितना। इसका मतलब ड्रग याद रखिएगा, ड्रग के रेस्पेक्ट में बॉल को वर्टिकल अपवर्ड विथ स्पीड 19.6 मीटर पर सेकंड से फेंका गया करेक्ट। भाई देखिए इसमें बड़ा कंफ्यूजन है, एक्चुअल जी का तो लेना तो चाहिए 9.8, हम लोग अपना लाइफ को जी करने के लिए लेते हैं 10 राइट, बट एक्चुअली कितना लेना चाहिए। और एग्जाम में क्या कीजिएगा, एग्जाम में पेपर पे लिखा रहता है, एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं रहता है, एग्जाम में मोटा मोटी या ऑप्शन से समझ में आ जाता है ठीक है। ऐसे एक्चुअल क्या लेना चाहिए 9.8 इसमें लेने के लिए कुछ बोला गया था क्या, नहीं सर। नहीं बोला गया तो 9.8 लेंगे। चलिए अब एक और चीज निकालना है अल्फा tan ये 1 मिनट का क्वेश्चन है नहीं है तो नीट में ये निश्चिंत रहिए नहीं आएगा इतना तक। मेडिकल में 1 मिनट में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। एक क्वेश्चन आज 2 बार रिपीट हो गया है, आज से 4 साल या 3 साल पहले एडवांस का ऑब्जेक्टिव बना हुआ है, डिक्टो सेम को एक आध लाइन इधर उधर होगा ठीक है। तो हम लोग टीचर है ना तो हर साल क्वेश्चन को देखते रहते हैं कब कहाँ पे क्या है, और क्वेश्चन यहाँ कितना लगा है तो देखते हुए पता चल जाता है हाँ क्वेश्चन कैसे आया हुआ है ठीक है। ओके इसे पूछ लीजिए तो कितना हो जाएगा 19.6 इंटू 1 और डिवाइड बाय 196 बाई 147 देखते कुछ कटता है, कट कुछ होता है कुछ कितना से 90 बाई थोड़ा सटीक कुछ कटेगा तो भाई एक खास ट्रायंगल यहाँ देखिए क्या है खास ट्रायंगल 3 4 5 तो tan अल्फा इक्वल टू 4/3 मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस ये परपेंडिकुलर 4 है 3 है तो बेस क्या है 3 क्या 5 ये कितना हो जाएगा। बड़े साइड के सामने का एंगल बड़ा होता है 53 रहेगा और छोटे साइड के सामने का एंगल 53 ना। तो अल्फा इक्वल टू व्हाट राइट लेते हैं 53 डिग्री। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना दिखेगा 53 ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अल्फा कितना आया और ट्रक के रेस्पेक्ट में 90 डिग्री ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन क्या रहेगा Is it ground के रेस्पेक्ट में स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इन 90.6 ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन पूछेगा तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है उसका मॉडुलस लेना है और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना रहेगा हम लोग आंसर निकाल चुके। अब थोड़ा सा देख लेते हैं अगर इसी क्वेश्चन में और पूछा जाता व्हाट इज स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भाई बॉल का एक है ना दिस वन u cos थीटा प्लस व्हाट 14.7 प्लस व्हाट U sin थीटा ठीक है कितना होगा ये तो टर्म तो 0 हो जाएगा 14.7 i प्लस this is what
ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन क्या 19.6 रहेगा या ये रहेगा, क्या रहेगा, समझ गए, करेक्ट। एक बार कंप्लीट सॉल्यूशन। तो मेरा आप लोग से रिक्वेस्ट है, इसको घर पे जाकर 2 बार बनाइएगा, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। जो मैंने क्वेश्चन करवाया, जितना भी क्वेश्चन किया उसको कम से कम आप 2 बार बनाइए, सारे क्वेश्चन बात पूरे क्लास में, ठीक है। एक तो आंसर विच मैच कर गया है 43 का 90.6 मीटर अपवर्ड ये आ गया, और उसको सेकंड में क्या है 24.5 दिस वन, राइट। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन दिस विद एंगल कितना 53 हॉरिजॉन्टल। तो मैं सही सोच रहा था, स्पीड पुट किया गया है, राइट। स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एज वेल एज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, करेक्ट। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे स्विमर प्रॉब्लम। कौन सा स्विमर प्रॉब्लम, स्विमर प्रॉब्लम करें यस, या बोट और रिवर का प्रॉब्लम करें, करेक्ट, या एरोप्लेन और विंड का करें, अलग बात है, सेम बात, सेम बात। या फेरी और ब्रह्मपुत्रा करें, सेम बात है ना।